30 के बाद मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये लाइन तो हम सबने सुनी होगी, बट ऐसा क्या हो जाता है मेटाबॉलिज्म में जिसकी वजह से वेट लॉस इतना हार्ड हो जाता है? सो आई शुड टेल यू कि मेटाबॉलिज्म ओवरनाइट स्लो नहीं होता। सो हाई, आई एम रूपाली, अ डाइटिशियन एंड अ साइकेट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले आपका वेट लॉस उतने ही सेम एफर्ट्स पे आराम से हो जाता था, बट अब एफर्ट्स भी सेम है, डाइट भी सेम है, बट अब ऐसा क्या हो गया है दैट मेरी बॉडी उस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। सो अब बात करते हैं पहले चेंज की, जो बहुत साइलेंटली होता है और हम लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। दैट इज लॉस इन मसल मास। ओवर द ईयर्स ग्रेजुअली मसल मास लूज होने लगता है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डेस्क जॉब, स्लीप, हमारी मूवमेंट कम है। सो ये सब रीजन कंपाइल करते हैं कि मसल लॉस ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन समझना जरूरी है। मसल्स बॉडी का सबसे मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होता है और यहाँ से वेट लॉस स्लो लगने लगता है। अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल कि मसल मास कम हो क्यों रहा है? सिर्फ एज की वजह से? नॉट रियली। सो मसल लॉस की कुछ कॉमन लाइफस्टाइल पैटर्न है, जैसे सिडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कमी, डाइट में लो प्रोटीन, या आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हो। इसीलिए हर दूसरा इंसान आकर बोल रहा है कि मेरी कमर में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है। सो ये लॉस ऑफ मसल की वजह से स्टिफनेस बढ़ जाती है और बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए वो वीक फील करती है। इसीलिए एक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट लगने लगते हैं। सो आपकी मूवमेंट कम, जिसकी वजह से आपकी मसल्स कम, और अगर मसल्स कम होंगे दैट मीन्स कि आपकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी और भी कम। सो यू फाइंड योरसेल्फ स्टक इन अ लूप। और इन सब में से एक सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है, दैट इज प्रोटीन। लोग डाइटिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें रोटी कम कर दी, चावल कम कर दिए, बट व्हाट अबाउट द प्रोटीन? जब बॉडी में प्रोटीन कम होगा तो डेफिनेटली आपका मसल मास कम हो जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि मसल्स ऑलरेडी कम हो रहा है और आपने ऊपर से डाइटिंग स्टार्ट कर दी जिसमें आपने कैलोरीज को ड्रास्टिकली कम कर दिया। बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन लो था एंड ड्रास्टिकली कम कैलोरीज की वजह से बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाएगी। अब सर्वाइवल मोड में जाएगी तो वो एनर्जी को कंजर्व करके रखेगी रादर देन बर्निंग इट, तो आपका फैट लॉस बहुत स्लो हो जाएगा। और जब फैट लॉस स्लो हो जाएगा सो अगेन आपका वेट स्टक रहेगा इवन आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। और अब इस पूरी पिक्चर में अगर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, दैट इज स्ट्रेस। एंड क्रॉनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है और हाई कॉर्टिसोल बॉडी को सिग्नल देता है कि वो फैट को स्टोर करे। सो ये स्टोर फैट का जो सिग्नल है, जब आप स्नैकिंग करते हो और आप शुगर के साथ कंबाइन करते हो, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो इससे आपका फैट स्टोर होता है बॉडी में, क्रेविंग्स बढ़ती है, बेली फैट बढ़ता है। और इन सब चीज़ों को मिलाने की वजह से हमारा इंसुलिन स्पाइक हमेशा हाई रहता है, जिसकी वजह से फैट बर्निंग कैपेसिटी सप्रेस हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म हैम्पर्ड है। सो इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आप अपनी बॉडी में नोट करो। सो नंबर 1 इज यू फील फैटिग्ड, यू फील टायर्ड, एनर्जी लेस, हेयर फॉल होना, आपको शुगर क्रेविंग्स होना, आपका वेट लॉस होना मुश्किल होना, योर इम्यूनिटी इज हैम्पर्ड, यू फील मोर कोल्ड ऑफन। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आप अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हो। बट wait a minute. The good news is that it is reversible. So you can fix this with a strategy, and that strategy involves a good protein intake, ड्रास्टिकली कैलोरीज को कट नहीं करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्लीप फिक्स होनी चाहिए और आपका स्ट्रेस मैनेज्ड होना चाहिए। ये सब चीज़ों से आप ये साइंस पता कर सकते हो और इन चीज़ों पर काम कर सकते हो। सो प्रॉब्लम एफर्ट्स में नहीं है, आपकी फिजियोलॉजी में है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सो डू लाइक एंड शेयर फॉर मोर सच साइंस पैक्ड न्यूट्रिशन वीडियोज़।